हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। MBA CET 2021 का रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो अभी मैं आपको कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस की, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। अभी मैं आगे की कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस कैसी रहेगी वो मैं बताऊंगा। कब होगी आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, है ना। तो होगी अभी शायद वो 8-10 दिन में चालू होगी, या 15-20 दिन में चालू होगी, या महीने भर में चालू होगी। जैसे जब भी चालू होगी और जैसे भी चालू होगी, वी विल बी इन्फॉर्मिंग इट टू यू, है ना। वी विल बी हैंड होल्डिंग दिस प्रोसेस, पूरा हर एक स्टेप में आपको प्रॉपरली हम गाइड करेंगे। एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये कट ऑफ मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो ये पत्थर की लकीर, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। एक्सपेक्टेड ये वर्ड का मीनिंग समझो, हाँ। ठीक है, तो पहले तो एडमिशन प्रोसेस, तो पहला अभी आप यहाँ पे हो, एग्जाम एंड रिजल्ट। रिजल्ट आ चुका है आपका अभी, ठीक है। अभी रिजल्ट जनरली पिछले साल तक रिजल्ट आता था तो हमारा स्कोर कार्ड नहीं आता था, सीधा हमारा रैंक आ जाता था। एक PDF अपलोड कर देते थे, उसमें हर एक का रैंक पता चल जाता था। ये बार रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल फॉर्मेट में है, ठीक है। तो शायद वो रैंक लगाएंगे या फिर डायरेक्टली कैप राउंड के लिए स्टार्ट करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर कैप राउंड बुक करेगी, देन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी, है ना। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर कैप राउंड मतलब वहां पे आपको जाना पड़ेगा कैप राउंड का, वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। फिर जाके आपको सेंटर्स रहते हैं, ARC सेंटर्स कहते हैं उनको, ARC सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह करने पड़ते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, अभी मैं ब्रीफ में एडमिशन प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। इन डिटेल एडमिशन प्रोसेस जैसे जैसे स्टेप्स आएंगे वैसे वैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर कैप राउंड में जितने लोगों ने रजिस्टर किया उनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर आपको कोई दिक्कत है कि यार आपका नाम नंबर या मार्क्स सही नहीं आए हैं, तो यू कैन चेंज इट, एंड उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा, ठीक है। आपको एक क्वेरी रेज करनी पड़ती है, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। फिर सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1, किस कॉलेज में कितने सीट्स है ये आपको डिक्लेयर हो गए, ठीक है। फिर ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1, तो आपको अगर 99.5 परसेंटाइल है तो सबसे पहला ऑप्शन आप JB डालोगे, फिर सिडनम डालोगे, फिर वेलिंगटन डालोगे, फिर पुम्बा डालोगे। जिस भी जो भी प्रेफरेंस डालना है वो ऑप्शंस आपको डालने हैं। फिर कॉलेज अलॉटमेंट होगा कि आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद वो मतलब कॉलेज ये अलॉट हो गया है कि 99.5 परसेंटाइल वाले को वेलिंगकर कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो अभी आपको वो कॉलेज फ्रीज करना है या फ्लोट करना है, अभी ये भी मैं डिटेल में जब प्रोसेस आएगा तब बताऊंगा। फिर वो कॉलेज में आप एडमिशन लोगे या नहीं लोगे उसके बेसिस पे ये फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन रहता है, ठीक है। अभी लेटर से वेलिंगकर में 180 सीट में से 150 सीट भर जाती है, तो रिमेनिंग 30 सीट्स के लिए फिर से सीट मैट्रिक्स आएगा, है ना। कि यार SC की कितनी बची है ना, ST की कितनी बची है, OBC की कितनी बची है, जनरल कैटेगरी की कितनी बची है, PWD की कितनी बची है ना। तो ऐसा फिर से कैप राउंड 2 के लिए सीट मैट्रिक्स आता है। फिर आप कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो कि यार मेरे को फिर से JB सिडनम वेलिंगकर ये कॉलेजेस करना है। फिर कैप राउंड 2 आपको कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। फिर फ्रीज एंड फ्लोट फिर से वही आपको लेना है नहीं लेना है वो। फिर सीट मैट्रिक्स फॉर इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स आएगी, ठीक है। इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स मतलब अभी लेट अस से कि SIES पे 15 सीट बाकी है, कुंभा में 4 सीट बाकी है, एंड अपना वेलिंगकर में 5 सीट बाकी है, सिडनम में 6 सीट बाकी है। ऐसा सीट मैट्रिक्स निकलेगा, ठीक है। फिर फॉर्म फिलिंग फॉर ILS, तो वो इंडिविजुअल कॉलेज का आपको उनके वेबसाइट पे फॉर्म आएगा, वो फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा। फिर ILS की मेरिट लिस्ट लगेगी, वो इंडिविजुअल कॉलेज की उसकी मेरिट लिस्ट लगेगी। फिर ILS की एडमिशन होगी, एंड देन योर जर्नी विल बिगिन, ठीक है ना। तो ये तो ब्रीफ में एडमिशन प्रोसेस बताया मैंने। इन डेप्थ एडमिशन प्रोसेस इससे कई कॉम्प्लेक्स होता है ना। मतलब हर एक स्टेप में यू विल हैव मल्टीपल क्वेश्चंस, तो वो मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर करने के लिए वी आर देयर फॉर यू, सो डोंट वरी, जस्ट स्टे ट्यून टू अवर चैनल। नेक्स्ट अभी ये हम MBA CET के MMS का कट ऑफ देख रहे हैं, है ना। MMS सीट्स जो रहती है हर कॉलेज में उसका कट ऑफ देख रहे हैं। तो मैं अभी हर एक कॉलेज का पढ़ के नहीं बताऊंगा, JBMS का 99.94, 99.92, यू हैव द आइडिया। आप अपनी कैटेगरी ढूंढो, आप ओपन यूनिवर्स ओपन हो या SC हो या ST हो,
या ओबीसी हो, या ओबीसी में ही एसबीसी आएगा, ये सारी कैटेगरीज ओबीसी के अंदर आएगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी ओबीसी का कट ऑफ रहेगा वो, एंड ओएमएस। ठीक है, अभी आपका किधर बैठता है? अभी लेटेस्ट से आपको 96.2 परसेंटाइल आ रहा है, 96.2 परसेंटाइल आया है। तो 96.2 परसेंटाइल मतलब ये हमने थोड़ा बहुत अंदाजे से बनाया है, कोई भी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। अभी रिजल्ट आ गया था अपना 6-7 बजे, है ना, तब से हम लगे हुए हैं, मैं और आदित्य सर, कि धीरे धीरे बनाते गए कि हाँ, है ना। तो काफी मेहनत करके बनाया है अभी। बट ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो बस ब्रह्मवाणी, मेरी वाणी तो ब्रह्मवाणी, इसमें गलती हो ही नहीं सकती, है ना, या फिर मेरी बात तो पत्थर की लकीर, ऐसा भी नहीं है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही इसमें। अभी अगर मैं बोल रहा हूँ इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पुणे, IIM पुणे का 96.2 है, तो अगर आपको 96.2 परसेंटाइल है, तो शायद आप लाला लाजपत राय भी जा सकते हो, या फिर आप गिर के इंदिरा कॉलेज में भी जा सकते हो, है ना। थोड़ा बहुत तो वेरिएशन रहेगा, तो ये मानना पड़ेगा, नहीं तो कमेंट में करोगे व्हाट अ जोक सर, एंड सर कुछ भी बता रहे क्या सर, ये नहीं। ठीक है, अभी वो ह्यूमन एरर थोड़ा बहुत तो होगा। ठीक है, तो वो चीज अपने को ध्यान में रखनी है, उस हिसाब से हमने ये बनाया है। वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। फिर भी 1-2% का एरर तो रहेगा ही रहेगा, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये एमएमएस का है, आपको स्क्रीनशॉट निकालो, आपकी कैटेगरी ढूंढो, आपके परसेंटाइल ढूंढो, उस बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा वो देखो। वो जो कॉलेज, अगर आपको अथर्व कॉलेज मिल रहा है, तो आप मान के चलो आप वाडिया पुणे में भी लैंड कर सकते हो, या विद्यालंकर मुंबई में भी लैंड कर सकते हो। ये वो 3 कॉलेजेस तुम्हारे रेंज के रहेंगे। ठीक है ना, ये समझना है अपने को। दूसरा, आप सोच रहे होंगे HU OHU क्या। अगर आप मुंबई के कैंडिडेट हो और आपको मुंबई का कॉलेज चाहिए, तो आप ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन कैंडिडेट होम यूनिवर्सिटी रहेगी। बट अगर आप औरंगाबाद के कैंडिडेट हो और आपको मुंबई का कॉलेज चाहिए, तो आप OHU रहेंगे, अदर देन होम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आप पुणे के कैंडिडेट हो और आपको पुम्बा चाहिए, तो आपके लिए होम यूनिवर्सिटी रहेगा। बट अगर आप नागपुर के कैंडिडेट हो और आपको पुम्बा चाहिए, तो आप अदर देन होम यूनिवर्सिटी रहेगी। ठीक है, तो नागपुर का कैंडिडेट है, कैसे डिसाइड करोगे? आपका बर्थ या फिर आपका ग्रेजुएशन जिस सिटी में हुआ है, वो वहां के तुम कैंडिडेट हो। ठीक है, तो ये थे अपने एमएमएस के कट ऑफ। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसको ध्यान से देख लो कौन सा मिलेगा आपको उस हिसाब से। फिर आपके आते हैं पीजीडीएम सीट्स। जो जो पीजीडीएम सीट्स रहती है, दीज पीजीडीएम सीट्स आर फॉर, मतलब ये इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स नहीं रहती है, वो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स तो एमएमएस की ही रहती है। ये पीजीडीएम इज सेम कॉलेज में जो उनकी मतलब प्राइवेट सीट्स कह सकते हैं, फिर पीजीडीएम सीट्स रहती है। तो वेलिंगकर की 90 परसेंटाइल, सीईटी में 90 परसेंटाइल है, तो आप सोच सकते हो। बट अभी ये स्टार्टिंग के 4-5 कॉलेज ऐसे हैं जिनका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होके एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अभी ये आप कहाँ पे चेक करोगे? उनके वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि आर दे स्टिल एक्सेप्टिंग सीईटी का स्कोर फॉर पीजीडीएम और नॉट, है ना, उतना मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर एनएल डालमिया के लिए भी आप सीईटी चेक कर सकते हो, एमईटी, चेतना, आईएएस, इंदिरा, इंदिरा इंस्टीट्यूट, इंदिरा कॉलेज, ये अलग अलग है। इंदिरा ग्लोबल भी अलग है। ठीक है, इंदिरा के ये तीनों पुणे के ही कॉलेज है, आजू बाजू ही कॉलेज है ये, बट अलग अलग इंस्टीट्यूट है। ठाकुर कॉलेज, रामदेव बाबा, लाला लाजपत राय, इन सब जगह आपको पीजीडीएम सीट्स मिलेगी। नाउ यू विल आस्क मी कि ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं है। तो ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं है, ये डिसीजन आपको लेना है ना। अगर तुम बोलोगे कि यार मेरे को ठाकुर कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, अभी ठाकुर कॉलेज अच्छा है कि नहीं है, तो ये तुम्हारे हिसाब से अच्छा है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। अगर तुमको 95 परसेंटाइल मार्क्स है, तुमको ठाकुर कॉलेज जाना है या अगले साल फिर से रिपीट करके 2-4 कॉलेज ऊपर जाना है, ये आपका डिसीजन है। क्योंकि वो रिपीट करना है कि नहीं करना है, इट इज अ वेरी बिग डिसीजन। इसमें एक्चुअली हमारा रोल बहुत कम रहेगा, एंड आपका खुद का कॉन्फिडेंस एंड आपका फैमिली का कितना सपोर्ट है, उसके ऊपर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार आपको रिपीट करना है कि नहीं करना है। ठीक है ना। सो दीज आर दी गुड कॉलेजेस और दीज आर दी डिसेंट कॉलेजेस जो हमको लिस्ट पता चली है, जो लिस्ट बनाई है। इससे कई ज्यादा और कॉलेजेस है। ठीक है, ये पीजीडीएम की कॉलेजेस है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। ठीक है, एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी अपॉर्चुनिटी।
ठीक है, मतलब ले लो, अगर आपको चेतना में पीजीडीएम मिल रहा है तो अप्लाई तो करो, फर्स्ट गो फॉर दैट प्रोसेस। कॉलेज मिल गया तो फिर सोचो कि आगे हमको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है ना। अगर कॉलेज ही नहीं मिला तो फिर तो ड्रॉप ही लेना है। बट अगर चेतना कॉलेज मिल गया उसके बाद डिसाइड करो कि चेतना जाना है कि नहीं जाना है ना। ये डिसीजन आपको तब लेना पड़ेगा। ठीक है, पीजीडीएम के लिए उनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगेन आई एम पुटिंग प्रेशर ऑन द वर्ड एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एमएमएस के, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पीजीडीएम के। ठीक है, ये इससे देखो, इफ यू वांट एनी अदर हेल्प वी प्रोवाइड एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू जॉइन योर ड्रीम बी स्कूल। इसके आगे जो भी सीईटी का प्रोसेस होगा वी विल बी हैंड होल्डिंग की प्रोसेस, हम आपके लिए हर बार वीडियो बनाते जाएंगे एंड जितना जितना हमको नॉलेज मिलता जाएगा उतना उतना हम पास ऑन करते जाएंगे। विल मेक श्योर और विल ट्राई टू मेक श्योर दैट आपका कोई भी प्रोसेस अनअवेयरनेस के वजह से छूट नहीं गया है। ठीक है, विल ट्राई टू मेक श्योर ऑफ दैट। ठीक है, कि आपको पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, ये हम होने नहीं देंगे अगर आप हमारा पेज फॉलो करोगे तो, मतलब चैनल फॉलो करोगे तो। ओके, यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन एनी वन ऑफ दीज 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विजिट आवर वेबसाइट tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.